हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू लर्नोलॉजी। उम्मीद है आप सबका जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छा चल रहा है। और आज हम आ गए हैं फिर जीके का सेशन लेकर आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी एग्जाम्स के लिए। और आज हम करेंगे मंथली करंट अफेयर्स ऑफ जुलाई 2020, जो कि काफ़ी मुझे रिक्वेस्ट आया था कि मंथली करंट अफेयर्स का जो सीरीज़ है वो आगे किया जाए, कंटिन्यू किया जाए। मैंने जून का अपलोड किया था और मैंने बोला भी था कि सारे महीनों का मैं कंप्लीट करा दूंगा एनटीपीसी के पहले। तो उसी हिसाब से मैं आज आ गया हूँ जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स को लेके। सेशन जल्दी से स्टार्ट करेंगे। तो पहले बता दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। और हाँ, इससे पहले मैंने मंथली करंट अफेयर्स जून का भी वीडियो बनाया था। अगर आपने वो अभी तक वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और इधर आई बटन पे भी लिंक डाला हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट पॉइंट है, देखो, इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 30th जुलाई। हर साल क्या है, 30th जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप मनाया जाता है कौन से दिन? 30th जुलाई। उसके बाद आता है क्या हुआ है, देखो, जुलाई 2020 में नासा ने क्या किया है। नासा एक न्यू मार्स रोवर लॉन्च किया है। एक मार्स रोवर नासा लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है परसिवरेंस, टू सीक साइंस ऑफ पास्ट लाइफ। मार्स का मतलब मार्स में कोई पास्ट लाइफ है कि नहीं, ये देखने के लिए नासा ने ये जो रोवर है वो लॉन्च किया है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसरो विल सेट अप इन स्पेस एज ए सिंगल विंडो नोडल एजेंसी फॉर द प्राइवेट सेक्टर। देखो, इसरो यहाँ पे लिखा हुआ है विल सेटअप, लेकिन ये जुलाई का है तो उस हिसाब से लिखा हुआ है ये जुलाई में सेटअप हो गया था। तो इसरो ने क्या किया, इन स्पेस नाम का एक सिंगल विंडो नोडल एजेंसी सेटअप किया है प्राइवेट सेक्टर के लिए। क्लियर है? उसके बाद देख लेते हैं एन शिवरामन। एन शिवरामन को क्या किया गया है, एज ए एमडी एंड सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। कहाँ पे? इंडियन रेटिंग्स एजेंसी आईसीआरए। इंडियन रेटिंग्स एजेंसी जो है आईसीआरए, उसका एमडी और सीईओ के रूप में एन शिवरामन को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हार्दिक सतीश चंद्र। हार्दिक सतीश चंद्र शाह। हार्दिक सतीश चंद्र शाह, इनको क्या किया गया है, इनको हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनके पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है। हार्दिक सतीश चंद्र शाह को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनके पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। गुवाहाटी विल गेट नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट मैनहोल क्लिनिक रोबोट बैंडिकूट। देखो, यहाँ पे ये बहुत अच्छा काम हुआ है, क्योंकि जो मैनहोल है उसको क्लियर करने के लिए बहुत लोगों की जान चली जाती है। हर साल बहुत लोगों का जान चला जाता है, बहुत एक्सीडेंट होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, गुवाहाटी में पहला जो मैनहोल क्लिनिक रोबोट है जिसका नाम रखा गया है बैंडिकूट, वो नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी को पहला मिला है। अब जो मैनहोल है वो रोबोट से साफ किया जाएगा, तो इससे काफ़ी एक्सीडेंट को रोका जाएगा। ये बहुत अच्छा काम हुआ है, तो इसको याद रखना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने क्या किया है, इन्होंने एक क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन लॉन्च किया है। एक क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन इन्होंने लॉन्च किया है जिसका टाइटल इन्होंने रखा है बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? इन्होंने एक क्रॉप इंश्योरेंस का कैंपेन लॉन्च किया है जिसका टाइटल इन्होंने रखा है क्या, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है, देखो, जिमी वर्डी। जिमी वर्डी को क्या मिला है, प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है। प्रीमियर लीग्स में जो गोल्डन बूट का अवार्ड होता है वो जिमी वार्डी को मिला है। वो हाईएस्ट स्कोरर थे प्रीमियर लीग का। इसके बाद आ जाता है, इन जुलाई 2020 इंडिया एंड इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। जुलाई 2020 में क्या हुआ था, इंडिया एंड इंडोनेशिया का जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके बीच में एक मीटिंग हुआ था। वो कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द फर्स्ट बैच ऑफ 5 राफाल फाइटर जेट। सबको पता है कि इंडिया ने राफाल फाइटर जेट ऑर्डर किया है फ्रांस से। तो इसका जो फर्स्ट बैच है 5 राफेल फाइटर जेट आ चुका है और कहाँ पे आया है, अंबाला एयरबेस में। अंबाला एयरबेस में आया है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आईआरसीटीसी अलोंग विथ एसबीआई हैज लॉन्च्ड न्यू को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड ऑन रुपे प्लेटफॉर्म। आईआरसीटीसी ने क्या किया है, एसबीआई के साथ मिलकर एक न्यू को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है रुपे प्लेटफॉर्म में। कॉन्टैक्टलेस होने की वजह से क्या होगा, ये जो कोविड का सिचुएशन अभी चल रहा है इसको ही ध्यान में रखते हुए कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया था। क्लियर है? आगे देखते हैं। बॉम्बे फ्लाइंग क्लब बिकम इंडिया फर्स्ट डीजीसीए अप्रूव्ड ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल। बॉम्बे फ्लाइंग क्लब क्या हुआ है, इंडिया फर्स्ट डीजीसीए अप्रूव्ड ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल बन गया है। डीजीसीए अप्रूव्ड ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल बन गया है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। इंडिया का पहला डीजीसीए अप्रूव्ड ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद आ जाता है देखो इंडिया फर्स्ट सोलर पावर फेरी, इंडिया का पहला सोलर पावर फेरी, उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम रखा गया है आदित्य। उसके बाद आ जाता है जुलाई में क्या किया था, जुलाई में इंडिया ने ये डिसाइड किया था कि वियतनाम में वो अपना कॉटन का वेयर हाउस बिल्ड करेंगे। वियतनाम में वो अपना कॉटन का वेयर हाउस बिल्ड करेंगे, किसके लिए? एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए इंडिया ने ये डिसीजन लिया है कि वियतनाम में वो लोग क्या करेंगे, अपना जो कॉटन वेयर हाउस है वो बिल्ड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देखो रामविलास पासवान। रामविलास पासवान जी ने क्या किया है? एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है बी स्क्वायर मोबाइल ऐप। बी स्क्वायर मोबाइल ऐप, इस ऐप से क्या होगा, जो ऑथेंटिसिटी है आईएसआई और हॉलमार्क क्वालिटी सर्टिफाइड प्रोडक्ट का, वो ऑथेंटिसिटी चेक किया जाएगा। ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए उन्होंने ये ऐप लॉन्च किया है। आगे चलते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, और दोस्तों का, और अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक भी करते हुए जाना। और नेक्स्ट क्या सेशन चाहिए ये कमेंट में भी बता दोगे तो अच्छा होगा, मैं उसी टॉपिक के ऊपर कोशिश करूंगा कि वीडियो बनाऊं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जुलाई 2020 में इंडिया ने क्या किया है, जो मेडिकल असिस्टेंट है, मेडिकल असिस्टेंट्स है जो नॉर्थ कोरिया को देता था इंडिया, उसको क्या किया है, एक्सटेंड किया है $1 मिलियन तक। नॉर्थ कोरिया को जो मेडिकल असिस्टेंस इंडिया की तरफ से प्रोवाइड किया जाता था उसको एक्सटेंड किया है इंडिया ने जुलाई में $1 मिलियन तक। क्लियर है? उसके बाद आता है देखो रिसेंटली इंडियन रेलवे ने क्या किया है, एक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है, किसका? वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड टनल, वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड टनल टू रन डबल स्टैक कंटेनर। मतलब जो डबल डेकर ट्रेन होता है उसको रन करने के लिए इलेक्ट्रिफाइड टनल बिल्ड करने का बिल्ड करना स्टार्ट किया है इंडियन रेलवे ने, जो कि वर्ल्ड में फर्स्ट है। और ये कहाँ पे बिल्ड किया जा रहा है? ये बिल्ड किया जा रहा है हरियाणा में। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्री ने क्या किया है, एक्सन कॉर्पोरेशन को ओवरटेक कर लिया है। ओवरटेक करने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी बन गया है वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एनर्जी कंपनी। वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एनर्जी कंपनी। देखो क्या आता है उसके बाद, जॉर्डन हेंडरसन। जॉर्डन हेंडरसन को क्या मिला है, फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन के तरफ से फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। 2020 फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? जॉर्डन हेंडरसन को मिला है। चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पेज में क्या बोल रहा है, इंडिया हैज रिसेंटली अनाउंस्ड ए $400 मिलियन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विथ श्रीलंका। इंडिया ने क्या किया है, श्रीलंका के साथ एक डील अनाउंस किया है। क्या डील है? करेंसी स्वैप एग्रीमेंट श्रीलंका के साथ अनाउंस किया है। कितने अमाउंट का? $400 मिलियन का। काफी बड़ा अमाउंट है, $400 मिलियन का ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट इंडिया ने किया है श्रीलंका के साथ। उसके बाद आ जाता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म ये है, शॉर्ट क्या है? ट्राइफेड। तो ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया है, आईआईटी दिल्ली के साथ पार्टनरशिप किया है। किसके लिए? उन्नत भारत अभियान के लिए। उन्नत भारत अभियान के लिए ट्राइफेड ने क्या किया है, आईआईटी दिल्ली के साथ पार्टनरशिप किया है। क्लियर है? आगे चलते हैं। राजेश भूषण हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेल्थ सेक्रेटरी। राजेश भूषण को न्यू हेल्थ सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है। क्लियर है? अपॉइंटमेंट वाला जो डेटा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो एसएससी हो चाहे वो एनटीपीसी हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनको अलग से ध्यान रखना, और मैं कोशिश करूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो एग्जाम से पहले एक अपॉइंटमेंट का अलग से वीडियो बना दूंगा, सिर्फ अपॉइंटमेंट्स को लेके। क्लियर है? तो चिंता मत करो, सिर्फ पढ़ते रहो। उसके बाद आ जाता है, देखो क्या बोल रहा है, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल क्या हुआ है, उनको अपॉइंट किया गया है एज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के गवर्नर के रूप में आनंदीबेन पटेल को अपॉइंट किया गया है। क्यों? क्योंकि लालजी टंडन जो थे उनका देहांत हो गया है। उनके देहांत होने के बाद आनंदीबेन पटेल को न्यू गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश के रूप में अपॉइंट किया गया है। चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट क्या आ रहा है, देखो द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट ऑफ नेवी हैज बीन कमीशनड एज आईएनए एजीमाला। जो लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है इंडियन नेवी का, उसको कमीशन कहाँ किया गया है? कहाँ पे? आईएनए एजीमाला में। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने क्या किया है, एनएसडीसी के साथ पार्टनरशिप किया है टू ट्रेन यूथ फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज जॉब। रूरल यूथ, जो रूरल एरिया में जो यूथ रहते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए, फाइनेंशियल सर्विसेज जॉब के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने क्या किया है, एनएसडीसी के साथ पार्टनरशिप किया है। क्लियर है? आगे चलते हैं।
इसके बाद आता है कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, CII। CII का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया। कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, अप्रूव कर दिया है कृष्णपट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड KPCL, जो कि कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। याद रखना, आंध्र प्रदेश का कृष्णपट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड जो है उसका जो एक्विजिशन है उसको अप्रूव कर दिया है। एक्विजिशन कौन कर रहा है, बाय अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के द्वारा जो एक्विजिशन है कृष्णपट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड को, उसका अप्रूव कर दिया गया है उसको, किसके द्वारा, कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया CII के द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, आलोक मिश्रा विल टेक ओवर एज द न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क। आलोक मिश्रा क्या कर रहे हैं, चेयरमैन एंड CEO के रूप में टेक ओवर कर रहे हैं माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। नेक्स्ट क्या आ रहा है देखो, इन जुलाई 2020 तुर्कमेनिस्तान गॉट ऑब्जर्वर स्टेटस इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तुर्कमेनिस्तान को क्या मिला है, ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। काफी इंपॉर्टेंट है, ख्याल रखना। और इसके बाद क्या आ रहा है देखो, चाइना ने क्या किया है, चाइना लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट इंडिपेंडेंट मिशन टू मार्स, तियानमेन-1। मतलब पूरी दुनिया को कोरोना देके अब ये लोग मार्स में अपना मिशन कर रहे हैं, फर्स्ट इंडिपेंडेंट मिशन, जिसका नाम इन्होंने रखा है क्या, तियानमेन-1। बढ़िया है। इसके बाद क्या आ रहा है देखो, सोनू सूद ने क्या लॉन्च किया है, सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रवासी रोजगार ऐप। किसके लिए लॉन्च किया है, जो माइग्रेंट्स है उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, जॉब अपॉर्चुनिटी वो लोग ढूंढ सके, इसके लिए ये ऐप उन्होंने लॉन्च किया है। काफ़ी काम कर रहे हैं, लॉकडाउन के शुरू से ही काफ़ी काम किया इन्होंने माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, और ये उसी कामों में से एक स्टेप और है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, रीवा गांगुली दास को क्या किया गया है, सेक्रेटरी ईस्ट के रूप में अपॉइंट किया गया है इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ईस्ट का जो सेक्रेटरी है उसके लिए इनको अपॉइंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। किस नाम क्या है इनका, रीवा गांगुली दास। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जुलाई 2020 इन जुलाई 2020 इंडियन नेवल शिप कॉन्डक्ट्स पैसेज एक्सरसाइज विद USA। जुलाई 2020 ने क्या किया है, क्या हुआ है, इंडियन जो नेवल शिप था उन्होंने क्या किया है, एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया है USA के साथ, जिसका शॉर्ट फॉर्म में नाम है पैसेक्स और फुल नेम क्या है, पैसेज एक्सरसाइज। क्लियर है। चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखो क्या आ रहा है, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है हरसिमरत कौर बादल, तो यूनियन मिनिस्टर का नाम क्या है, हरसिमरत कौर बादल। उन्होंने क्या किया है, वर्चुअली इनॉग्रेट किया है जोरम मेगा फूड पार्क, जो कि मिजोरम में हुआ है। मिजोरम का जो जोरम मेगा फूड पार्क है उसका वर्चुअली इनॉग्रेट किया है इन्होंने। तो ये भी कोविड के वजह से ही देखा गया है, ये वर्चुअल इनॉग्रेशन। उसके बाद आ जाता है देखो, इंडिया फर्स्ट पब्लिक ईवी चार्जिंग प्लाजा। ईवी मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग प्लाजा कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, न्यू दिल्ली में। अब ये सही है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल निकलेगा तो उसको चार्ज देने का भी तो एक जगह होना चाहिए। तो ये पहला जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग प्लाजा है वो न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इनके अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया 15th रैंक में है ऑन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडेक्स। जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडेक्स है इसमें इंडिया का रैंक क्या है, 15th, अकॉर्डिंग टू WFDSA। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। UAE ने क्या किया है, अपना फर्स्ट स्पेस मिशन लॉन्च किया है टू मार्स। मार्स के लिए अपना फर्स्ट स्पेस मिशन लॉन्च किया है UAE ने फ्रॉम जापान, अपने देश से नहीं किया है, जापान से इन्होंने ये लॉन्च किया है। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, रेलवे कोच फैक्ट्री, जो रेलवे कोच फैक्ट्री है कपूरथला जो कोच फैक्ट्री है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने डेवलप किया है पोस्ट कोविड कोच टू फाइट द वायरस। पोस्ट कोविड कोच उन्होंने डेवलप किया है कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए। क्लियर है। उन्होंने ये कोच डेवलप किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज ए डेटा, क्योंकि कोविड से रिलेटेड है। तो कोविड से रिलेटेड जो भी बनता है वो ही इंपॉर्टेंट बन रहा है अभी, तो याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, उत्तर प्रदेश ने क्या लॉन्च किया है, नवीन रोजगार छत्री योजना। नवीन रोजगार छत्री योजना उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है, किसके लिए, फॉर एन ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट। जो शेड्यूल कास्ट के अंदर जो लोग आते हैं उनका एक ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए उत्तर प्रदेश ने क्या लॉन्च किया है, नवीन रोजगार छत्री योजना। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इंडिया फर्स्ट केबल स्टेड इंडियन रेलवेज ब्रिज। इंडिया फर्स्ट केबल स्टेड इंडियन रेलवेज ब्रिज, जिसका नाम क्या है, अंजी खाद ब्रिज।
वो कहाँ पे कॉन्स्ट्रक्ट हो रहा है? जम्मू एंड कश्मीर में उसका कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है। क्लियर है? ब्रेटली को तो सभी जानते हैं, लेजेंडरी प्लेयर रह चुके हैं, एक बहुत बढ़िया फास्ट बॉलर थे। उनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, किसका? इंडियन न्यूज एंड इंफॉर्मेशन वेबसाइट स्पोर्ट्स अड्डा का। स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ब्रेटली को। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। रशिया बिकेम द फर्स्ट नेशन टू फिनिश ह्यूमन ट्रायल्स फॉर कोविड-19 वैक्सीन। मतलब ये काफी काफी ट्रेंडिंग में था ये न्यूज, इसको लेकर काफी मतलब बातें हो रहा था। और रशिया ने इस तरीके से अनाउंस किया था, मतलब कोरोना तो अब गया, खत्म खत्म कर दिया इन्होंने कोरोना को, लेकिन अभी उस वैक्सीन का कुछ पता नहीं है। लेकिन एज इफ उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया था, तो इसके लिए रशिया बन गया है फर्स्ट नेशन टू फिनिश ह्यूमन ट्रायल्स फॉर कोविड-19 वैक्सीन, चाहे वो वैक्सीन काम का हो या ना हो, याद रखना। उसके बाद क्या है देखो, टू न्यू असॉल्ट राइफल्स, दो न्यू असॉल्ट राइफल्स है, एक का नाम है अरद और दूसरे का नाम है कार्मेल, जो कि इजराइल का है। वो अभी इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा। ये दो न्यू असॉल्ट राइफल्स है, एक का नाम है अरद और एक का नाम है कार्मेल, जो कि इजराइल का असॉल्ट राइफल है। वो अब मैन्युफैक्चर कहाँ पे होगा? इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा। याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छा बात भी है हमारे देश के लिए। नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है, क्या बोल रहा है देखो। मध्य प्रदेश विल स्टार्ट अ रोको टोको कैंपेन फॉर दोज हु डू नॉट वेयर मास्क। ये जुलाई का बात है, तो जुलाई में मध्य प्रदेश ने ये कैंपेन लॉन्च किया था। नाम क्या दिया था? रोको टोको कैंपेन। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, मतलब उनको रोको, फिर उनको टोको कि क्यों उन्होंने मास्क नहीं पहना। काफी अच्छा कैंपेन था उस टाइम में, क्योंकि तब जरूरत था, कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा था तब। तो क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इंडिया का जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है 2019-20 का, इंडिया का जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है 2019-20 का, वो कौन सा कंट्री है? याद रखना, यूएसए। यूएसए इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रह चुका है 2019 और 20 का। क्लियर है। फिर आता है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने क्या किया है? फर्स्ट एवर 2020 स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स, स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स जो है फर्स्ट एवर उन्होंने जीत के दिया है मर्सिडीज को। मर्सिडीज के लिए लुइस हैमिल्टन फार्मूला 1 रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन्होंने 2020 में क्या किया है? फर्स्ट एवर स्टाइरिन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। क्लियर है। इसके बाद देख लेते हैं क्या है। इसके बाद आता है देखो, रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड सेटिंग अप एन एग्री इंफ्रा फंड विद एन कॉर्पस ऑफ ₹1 लाख करोड़। मतलब अपना गवर्नमेंट का भी कुछ बात अलग है। देश का इकोनॉमी रिसेशन में चल रहा है, और इनको देखो, एक जो अनाउंस करते हैं, मतलब लाख करोड़, इतने लाख करोड़ देंगे, इतने हजार करोड़ देंगे, इस तरीके के अनाउंसमेंट होता है। पता नहीं बाद में वो लोगों तक पहुंचता है भी नहीं, लेकिन अनाउंस तो कर देते हैं। तो उसी तरीके से ये भी एक अनाउंसमेंट था कि एग्री इंफ्रा फंड उन्होंने सेट किया था, जिसका अमाउंट क्या था? 1 लाख करोड़। याद रखना। और ये गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का बात हो रहा है। लास्ट पॉइंट है आज के सेशन का, क्या है देखो। एनटीपीसी लिमिटेड हैज वोन द प्रेस्टिजियस CIIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 अंडर आउटस्टैंडिंग अकम्प्लिशमेंट इन कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी। जो कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी है, उस कैटेगरी में आउटस्टैंडिंग अकम्प्लिशमेंट के लिए एनटीपीसी लिमिटेड को क्या किया गया है? CIIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 दिया गया है। तो आज का जो सेशन था जुलाई 2020 करंट अफेयर्स का, वो यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है सेशन सभी को पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए, हेल्पफुल लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा देना, और वीडियो को एक लाइक करते हुए जाना। और नेक्स्ट क्या वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में बता के जाना, तो इससे मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक को कवर करने के लिए। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।